जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। मुख्य सेविका को लेकर अपडेट है कि कुछ बच्चे जनता दरबार पहुंचे थे, सीएम से उनकी मुलाकात हुई है, क्या अपडेट है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा जेई और एएसओ के बच्चे भी जनता दरबार पहुंचे थे, वहां से उन्हें क्या जवाब मिला है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा कल देर रात मीटिंग हुई है अफसरों और चीफ मिनिस्टर के बीच में भर्ती को लेके, उस पर क्या अपडेट आ रही है उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके कि क्या डीबीए, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोर्ट केस को लेके सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मीटिंग हुई कल रात देर रात अफसरों और चीफ मिनिस्टर के बीच में भर्ती को लेके, तो उससे क्या अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, इस पर खुद चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये बात बताई है कि जो बातें उनके बीच हुई है वो यही हुई है कि जिन जिन डिपार्टमेंट में कई दिन से भर्तियां नहीं आई हैं या भर्तियां देखने को नहीं मिली है 2012 के बाद से, उन सभी विभागों से ये कहा गया है कि वो अध्याचन इकट्ठा करके आयोग को भेजें ताकि भर्ती उन विभागों में निकाली जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं जो अभी तक नहीं क्लियर किए गए हैं उन्हें जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। इसके अलावा बहुत सी भर्तियां जो ऑलरेडी निकल चुकी हैं, खासकर आप पेट में देख लीजिए, बहुत सारी भर्तियां 19-20 भर्तियां निकली हुई हैं जिनके एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है कि जो भी अध्याचन आप देंगे या जो भी रिक्रूटमेंट आप निकालेंगे उसको आप पहले ही क्लियर कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या आपको रिक्रूटमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, ताकि बाद में जब रिक्रूटमेंट आती है तो बच्चों को बहुत इश्यू होता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल बात यह है कि भर्ती इस तरह से निकाली जाए और इस तरह से कंडक्ट कराई जाए जो प्रॉपर वे में हो और कोर्ट में जाने से बचे। तो इन सब चीजों की बात की गई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से। अब देखते हैं इस पर कितना एक्शन होता है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अब यूपी में आपको भर्ती देखने को भी मिलेगी, भर्ती कंडक्ट होते हुए भी दिखेगी और बहुत सारे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे ये सोचकर बैठे हुए हैं कि रिक्रूट जो एग्जाम की डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो फिर आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि आपको मौका नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का। तो अभी से जो जो भर्ती आपने भरी है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको 7-8 जून 8 जून के बाद बहुत कुछ बदलाव देखने को यूपी में मिलेगा। देखिए, जब अपने पर पड़ती है ना तो सबको समझ में आती है, और यूपी में जिस तरह से सीटें कम हुई है इससे सरकार को भी समझ में आ गया है कि क्या परेशानी है। देखिए, बच्चे इतने साल से झेल रहे थे, सरकार एक बार झेली तो उसे समझ में आ गया कि उसे अब क्या करना है। तो भर्ती हो सकता है आपको देखने को भी मिलेगी, भर्ती कंडक्ट होते हुए भी होगी और रिजल्ट भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी और पॉजिटिव खबर बच्चों के लिए तो फिलहाल आ रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपकी कि मुख्य सेविका के बच्चे भी गए हुए थे जनता दरबार में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ये सही समय है, इस समय गवर्नमेंट प्रेशर में है, गवर्नमेंट इस समय आपकी बात प्रॉपर सुनेगी, तो आप अपनी बात रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। सबसे खराब बात मुख्य सेविका की अब तक यही रही है कि मुख्य सेविका में यूनिटी देखने को नहीं मिली है। अब जनता दरबार में भी गए थे तो बच्चे ठीक है, अंदर कम बच्चे जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते हो तो कुछ बच्चे जो वहां के लोकल हो, तो बच्चे वहां पहुंच ही नहीं रहे, बच्चों में यूनिटी अभी भी नहीं देखने को मिल रही है। तो मुख्य सेविका के बच्चे आप यूनाइट हो जाइए, ताकि कोई भी कैंपिंग हो तो कम से कम आप ट्रेंड में आ सकें, आप मीडिया के कैमरे पर आ सकें। तो इतनी यूनिटी तो अब दिखा लो, आपके पास अच्छा मौका है। ओवरऑल बात यह है कि जब जनता दरबार में बच्चे गए थे तो वहां माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी पूरी बात सुनी, उनके लेटर को पढ़ा भी है और उन्हें बताया भी है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि जुलाई के आसपास जल्दी आपके केस की सुनवाई भी होती हुई आपको दिखेगी और आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। जुलाई में अब चूंकि गवर्नमेंट सीरियस हो रखी है तो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट में, जो भी वकील है, वो तुरंत आपके केस को अपर लाएंगे और सुनवाई होगी। तो आपके लिए एक पॉजिटिव खबर है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिटी आप में दिखी नहीं है और इस यूनिटी को आपको बनाना है किसी भी तरह। आप डिवाइड मत होइएगा, समय बहुत अच्छा है, आपके फेवर में है। ये मौका अगर आप खो देते हैं तो फिर आप पछताएंगे ही। ठीक है, तो यूनिटी आप रखिए, दूसरों की बात में मत आइए कि ये होगा। कई बार जनता दरबार गए हैं तो ये इशू हुआ है, वो इशू है, कुछ भी नहीं है।
इस समय सिचुएशन कुछ और है, उस समय सिचुएशन कुछ और थी। तो इस समय सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं सेफ स्कोर क्या है, तो देखिए 50 प्लस वाले आप सेफ हैं और 55 प्लस वाले तो 100% है कि आपका होने के भी चांसेस बिल्कुल है। 50 प्लस वाले के भी हो सकते हैं, लेकिन 55 वालों का 100% है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए जेईएसओ के बच्चे भी गए थे और मुझे ये बड़ी अच्छा लगा कि इनकी भी बात प्रॉपर सुनी गई और इन्होंने सारी बात की। ये केवल अपनी भर्ती की बात नहीं की, इन्होंने बताया कि पेट से कितनी सारी भर्तियां अभी तक पेंडिंग है जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं 2016-2018 से। ये बड़ा अच्छा चीज है कि बच्चे गए, अपनी भर्ती के अलावा दूसरों भर्ती की भी बात उन्होंने की और आपके चीफ मिनिस्टर ने आपकी बात सुनी, प्रॉपर रीड भी किया। देखिए चीफ मिनिस्टर के ऊपर बहुत सारे कार्य होते हैं तो वो अपना दे देते हैं ना, इसीलिए तो डिपार्टमेंट, इसीलिए तो मंत्रालय बढ़ता है, मंत्रालय में फिर अलग अलग आईएएस अफसरों को लगाया जाता है इसीलिए ड्यूटी पर। अब अफसर रील बनाने में ज्यादा व्यस्त है प्रेजेंट टाइम में, काम करने की बजाय, ये कड़वी सच्चाई है। तो उन्होंने जब देखा और उन्हें लगा कि उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है कि इतनी पेंडिंग है भर्तियां, तो ये बात उन्हें अभी पता चली है कि इतनी सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका शिकायत हमारे पास आ गया, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और वो बिल्कुल होने वाला। उसके बाद ही रात में मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद ट्वीट पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करने की तो आप ट्विटर पे जाके आप सीएम का आप पेज फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे उन्होंने प्रॉपर डाला हुआ है कि क्या क्या मीटिंग में बात हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती देखिए यूपी पीएससी में सबसे पहली भर्ती पीसीएसजे आएगी, पीसीएसजे वाले एकदम रेडी रहिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी SSSC आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है, तो मैं आपको बोल दूं तो देखिए आपकी भी भर्ती जल्दी ही हो जाएगी, जून माह तक आपको देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ज्यादा से ज्यादा खींचेगा तो जुलाई माह तक आपका खींचेगा रिजल्ट। डीबी कंडक्ट होनी है जो आपकी, सीधी सादी बात है। फॉरेस्ट गार्ड की डीबी का रिजल्ट अभी 8-9 जून 2-3 दिन के अंदर आपको एसओ जेई के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसकी डीबी कंडक्ट होते ही आपका नंबर आएगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों का। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले अपने डॉक्यूमेंट एकदम तैयार रखें, प्रत्येक बच्चा जो भी है सब अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखे, क्योंकि जितने टोटल बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबको कॉलिंग पर बुलाया जाएगा इस भर्ती में। ठीक है, 2406 पदों पर ये भर्ती कंडक्ट हो रही है, तो जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं इन सबको कॉलिंग जाएगी डीबी की। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट एकदम तैयार रखिए, खासकर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर इश्यू होता है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का, तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपने कास्ट सर्टिफिकेट को प्रॉपर चेक कर लीजिए। बाकी देखिए काफी लोग ये कह रहे हैं कि केस की वजह से इसमें कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती का केस से कोई लेना देना है नहीं। आपकी भर्ती कंडक्ट करा दी जाएगी, जिस तरह से एक्शन में आई है सरकार, आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी। आप बस अपनी डीबी की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स एक एक चेक कर लीजिए, नहीं तो बाद में ये ना हो कि आपको डॉक्यूमेंट लेके इश्यू हो गया है। तो अपने डॉक्यूमेंट एकदम फिट एंड फाइन रखिए, जो भी आपको रखना है। ठीक, अगर आप यूपी के हैं तो डोमिसाइल की कोई इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। कास्ट से जो अगर आप लेते हैं रिजर्वेशन से, तो हो सकता है आपको डोमिसाइल एक बार दिखाना पड़े, लेकिन अनरिजर्व के लिए डोमिसाइल उतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसके अलावा जो कट ऑफ को लेके है, तो ये मान के चलिए कि कंपटीशन आईटीआई वालों में ज्यादा है। ठीक है, आईटीआई वालों में कंपटीशन ज्यादा है डिप्लोमा के कंपेयर में, तो हो सकता है आईटीआई वालों का कट ऑफ ज्यादा जाए कंपेयर टू डिप्लोमा। ठीक है, आईटीआई में ज्यादा कट ऑफ जाएगी कंपेयर टू डिप्लोमा के। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर खूब हवा मचाया गया है, उससे आप मत लीजिए, वो केस किसी और चीज का है, उससे इस भर्ती का कोई भी लेना देना नहीं है। इस भर्ती के सारे रूल रेगुलेशन अलग है, वो भर्ती की इश्यू कुछ और था, वो अलग है, तो उससे टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा 2015-16 वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं अपना, तो देखिए अभी इधर लगातार आप सबकी बात बताई गई है, बच्चों की बात जनता दरबार में बोला गया है कि 15-16 की भर्तियां अटकी हुई है। तो देखिए उसकी जो भी अपडेट मुझे मिलती है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उसकी अपडेट मिलते ही जो 2015-16 की है मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। आपको तुरंत उसकी अपडेट मिल जाएगी, कैसे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल अभी उस पर कोई बड़ी अपडेट आई नहीं है। मैं जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं तुरंत बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।